नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम रीतिकाल पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक टीचनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपलोड होते ही आपको मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीति शब्द की व्याख्या। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया है। आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाच्य वाचक चारुत्व हेतु कहा है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। उनकी एक पंक्ति, ताते पहिले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। अंधकार काल नाम त्रिलोचन शास्त्री, कला काल नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने दिया है। रीतिकाल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयसन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीति से अभिप्राय। रामचंद्र शुक्ल, रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। केशवदास, समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित की बरनत बधु अनुसार। भूषण, सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। रीतिकाल के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तोता। प्रस्तावक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कृपाराम डॉक्टर नगेंद्र ने, केशवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। नोट, कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं: श्रृंगार रस की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों की रचना, नायिका भेद निरूपण, पांडित्य व आचार्य प्रदर्शन, आश्रयदाता की प्रशंसा, रीति निरूपण, भक्ति व वैराग्य की भावना, नीति व उपदेशपरक कविता और कला पक्ष की प्रधानता। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। रीतिबद्ध संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खान, पद्माकर, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिकारी दास, ग्वाल, प्रताप शाही आदि रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिसिद्ध, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीतिसिद्ध कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेस, द्विजदेव प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि हैं। रीतिमुक्त, जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है, उन्हें रीतिमुक्त कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। रीतिमुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। आलम शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन या बोधा प्रमुख रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। केशव दास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य केशवदास हैं। केशवदास ने काव्य को कठिन शब्दों से भर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका का मूल आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, छंदमाला, बारहमासा आदि है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के समाप्त होने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मतीराम। मतीराम सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहते थे। मतीराम केवल श्रृंगार रस के निरूपक कवि माने जाते हैं। मतीराम की प्रमुख रचनाएं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिखा, वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी आदि। चिंतामणि। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा प्रायः मम्मट का अनुसरण किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल के जो प्रमुख कथन हैं उससे संबंधित मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी पर। आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पत्रु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, कवित्व विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। कवि कुल कल्पत्रु नाम से और भी कई रचनाकारों ने रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य में जितनी भी मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं हैं उससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बिहारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी ने एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। इसमें 713 छंद हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने वाले हैं। इनकी प्रशंसा में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। घनानंद वह रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रेम की पीर का कवि कहा है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति उनकी प्रेमिका सुजान है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं वियोगवेली, इश्क लता, प्रीति पावस, सुजान हित, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, सरस वसंत, पदावली, कृष्ण कौमुदी और सुजान सागर आदि। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।